धारा 186 देखते हैं आगे। ये लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने पर, जैसे कोई लोक सेवक है और वो अपना समाज के लिए कोई कार्य कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है समाज के हित के लिए, तो वहाँ पे ऐसे कुछ व्यक्ति जो समाज के होते हैं जो बाधा डालते हैं, अनावश्यक रूप से बाधा डालते हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान धारा 186 में किया गया है कि ऐसे लोक सेवक जो समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य में यदि कोई बाधा डालता है तो उसके लिए तीन माह का जो है कारावास हो सकता है और 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, या तो सिर्फ 3 महीने का जो है कारावास हो सकता है, या 500 का सिर्फ जुर्माना हो सकता है, या किसी शर्त पे ये दोनों हो सकता है। वो किस तरह से वो बाधक बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो 186 धारा है ये कहती है कि जो लोक सेवक हैं उनके कार्य में जब बाधा कोई डालेगा तो उसके लिए कौन से दंड का प्रावधान है, उसके बारे में 186 धारा बता रही है। अगली धारा है 191 धारा जो है मिथ्या साक्ष्य देने। जो 91 धारा है इसमें जो गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय के तहत जो गलत साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं उसकी परिभाषा दी गई है कि गलत साक्ष्य किस रूप में, कौन से गलत साक्ष्य होते हैं जो न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। उस संदर्भ में ये परिभाषित किया गया है 191 में जो मिथ्या साक्ष्य, गलत साक्ष्य। अगली धारा 192 है, तो मिथ्या साक्ष्य को गढ़ना। इसमें है कि 91 में था कि जो मिथ्या साक्ष्य है उसको प्रस्तुत करना, वो खुद से गढ़ा नहीं गया है, वो मिथ्या साक्ष्य लाके गलत चीजें हम पेश कर रहे हैं अपने पक्ष को मजबूत दिखाने के लिए, अपने केस को मजबूत करने के लिए मिथ्या साक्ष्य एकत्रित करके न्यायालय के सामने ले जा रहे हैं। लेकिन जो 192 जो धारा है ये कहती है कि मिथ्या साक्ष्य एकत्रित नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मिथ्या साक्ष्य ये खुद गढ़ रहे हैं, अपने आप से बनाकर जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसके लिए धारा जो है 192 है। 91 और 92 में दोनों चीजें, दोनों धारा में जो है मिथ्या साक्ष्य की बात की गई है। 91 धारा जो है उसमें 91 जो धारा है इसमें जो है मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करने की बात को परिभाषित किया गया है, और 192 में मिथ्या साक्ष्य जो गढ़ा जाता है उसकी बात करता है 92। अगली धारा है 193 में झूठी गवाही। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो झूठी गवाही दे देते हैं जाके, कोई पक्ष है, पक्ष विपक्ष में कुछ दिक्कत हुई है और वो कुछ जो विपक्ष के लोग हैं गलत चीजें किए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर वो न्यायालय में जा रहे हैं, अगर न्यायालय बोला है कि आप गवाह प्रस्तुत करिए, तो वो अमूमन किसी को तैयार कर लेते हैं, तो वो इंसान भी तैयार हो जाता है चाहे जिस लालच में आके, तो वो झूठी गवाही जाके दे आता है। तो ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि उनके लिए 193 धारा है जो कि 7 साल का दंड का प्रावधान करती है कि अगर कोई झूठी गवाही दे रहा है तो उसको 7 साल की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे जुर्माना की रकम जो है निर्धारित नहीं की गई है, ये कुछ भी हो सकती है समय परिस्थितियों के अनुसार। तो लेकिन एक चीज निर्धारित है जो 7 साल की सजा है, बहुत बड़ी सजा है कि आप एक झूठी गवाही क्यों देते हैं जाके। ये समाज को चेताया गया है कि आप झूठी गवाही ना दें, गलत कार्यों के लिए आप विरोध करें, ना कि उसका साथ दें। जो 194 धारा है इसमें मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के लिए जो साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य गढ़े जाते हैं उसके लिए दंड का प्रावधान है। अमूमन ऐसा अपराध कोई है जिसमें इंसान को पता है कि ये करने से मृत्युदंड दिया जा सकता है, उसके लिए दोष सिद्ध करने के आशय से जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जाता है उसके लिए जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इसमें मृत्युदंड की सजा के लिए बात की गई है कि अगर आप ऐसे अपराध के लिए अगर दोष सिद्ध करने के आशय से उसको अगर आप मिथ्या साक्ष्य गढ़ रहे हैं तो ये दंडनीय होगा। किसके तहत? 194 के तहत। तो ये रहे महत्वपूर्ण धारा, हम देखें आज हम 194 तक, इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।